मशरिक़ वस्ता में खौफनाक जंग, ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले, और इन्हीं हमलों के खौफ में अमेरिका ने अबू धाबी और दुबई में अपने कौंसल खाने बंद कर दिए। ये कौंसल खाने बंद क्यों किए गए? क्या मुस्तकबिल में वहाँ पर किसी बड़े हमले का खदशा है? इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, अबू धाबी और दुबई में जो अमरीकी कौंसल खाने हैं वो बंद कर दिए गए हैं, वीज़ा सर्विस मुअत्तल कर दी गई 2 रोज़ के लिए, और इम्कान है कि ये इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। ये तो एक ख़बर है ना कि वो बंद कर दी गई, लेकिन इसके पीछे छुपी कहानी क्या है, वो कहानी हमारे नाज़रीन को बताइएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये बात समझिए कि जब अमेरिका कोई स्टेप लेता है तो इसके पीछे कोई बड़ा उनका जो कार्रवाई है उन्हें होती है। उनको पता है कि उन्होंने अब कहाँ से हमला करना है। जो हम भी इस वक्त अज्यूम कर रहे थे कि मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 जहाज़ जो हैं उनको निशाना बनाया गया है। और मैंने कल के आपके साथ व्लॉग के अंदर ये बात कही थी कि बहुत जल्द ये मुत्तहिदा अरब अमारात तक जंग जानी है और मुत्तहिदा अरब अमारात ही इसका जवाब देगा। अब 13 से 15 की जो डेट दी गई है, 15 आपको पता है बहुत अहम दिन है, और उस दिन जो है डोनाल्ड ट्रंप अपनी कौम से खिताब करने वाले हैं। और उसमें जो उन्होंने लेटर लिखा है सेनेट को, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो ईरान पर क्यों हमलावर हैं और फिर ईरान को अगर जवाब देना है तो क्या मुत्तहिदा अरब अमारात से देना है, इसीलिए उसने अपने कौंसल खाने बंद कर दिए हैं। यानी कल हमने कुवैत के हवाले से जब जिक्र कर रहे थे तो पता चला कि फ़ौजियों ने ये बताया कि उनके जनरल्स जो थे भाग गए थे। जी बिल्कुल। इसी तरह ये कौंसल खाने अगर बंद हुए हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत जल्द आपको ये खबर भी मिलेगी कि यहाँ से स्टाफ भी निकाल लिया गया है, क्योंकि जो भी रिएक्शन होगा वो मुत्तहिदा अरब अमारात और अबू धाबी में होगा। और मैं अबू धाबी को मतलब हमेशा कहा करता हूँ कि अगर आप ईरान के ऑयल डिपोज़ के ऊपर हमला करेंगे या उसके हाक जजीरे पे जो है हमला करेंगे तो उसका जवाब अबू धाबी में दिया जाएगा। अबू धाबी तेल की दौलत से माला माल है और पूरे का पूरा अबू धाबी जो है वो ऐसे ही तेल के बड़े ज़खायर पर मुश्तमिल है। अगर वहाँ पर जवाब दिया जाता है तो ये अमरीकी लोगों की जान को ख़तरा हो सकता है जो कि वहाँ पर मौजूद थे। इसीलिए इन कौंसल खानों को बंद कर दिया गया। मुझे तो ये लगता है कि अमेरिका शायद अपना स्टाफ भी वहाँ से निकाल कर ले जाए। यानी मैं आपकी बातों से ये अज्यूम कर रहा हूँ कि हो सकता है इन कौंसल खानों को जो बंद किया गया है, जो सफारत खाने उनको बंद किए जाने का मकसद ये है कि हो सकता है कि यूएई से अब हमला प्लान किया गया हो और वहाँ से हमला किया जाए, और जवाबी वार से बचने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए उन्होंने वहाँ से लोगों को निकालना शुरू कर दिया होगा और कौंसल खाने बंद कर दिए होंगे। देखिए, आप बिल्कुल सही समझे। मसला ये है कि 2 जहाज़ों पर जो है हमला हुआ है। जी बिल्कुल, यूएई के और जहाज़ों पर हमला हुआ मुबासा है। और जो है उसका उनके नाम है, उन पर जो हमला हुआ है उसके बाद आप यूएई का बयान पढ़ें। उन्होंने कहा कि इसका जवाब देने का हक़ हम महफूज रखते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि वो इसका बदला ले सकते हैं। ये बदला ख़ुद कैसे लेंगे? इनके पास तो प्रोटेक्शन अमेरिका की है जी बिल्कुल। और अमेरिका इनके पैसे से ही ईरान पर हमलावर हो सकता है। इसका जवाब ईरान कहाँ पर देगा? इससे पहले मुझे बताएं, अगर शायद 136 लगे थे तो दुबई की बिल्डिंग्स पे नहीं लगे थे। जी बिल्कुल, वो कौंसल खानों में लगे थे, जो सफारत खाने हैं वहाँ पर लगे थे। या सीआईए के जो ऑफिस था 10वीं मंजिल पे, उस पर लगे थे। अब भी ये जो अगर जवाबी कार्रवाई होगी तो वो यूएई में ही हो सकती है, दुबई में हो सकती है, अबू धाबी में हो सकती है। ये 2 हॉट पॉइंट्स हैं ईरान के लिए, और यहीं से अमेरिका भी जो है वो ऑपरेट कर सकता है ईरान पर कोई हमला। यहीं से इनको उनके जो इस वक्त समंदर के अंदर जहाज़ मौजूद हैं उनको रसद यहीं से फराहम की जा रही है। तो ये ख़तरा जो है ये तो बरकरार रहेगा। और क्योंकि ईरान ताक कर अमरीकी कौंसल खानों को निशाना, इराक, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी, इससे पहले भी दुबई, इससे पहले भी, तो उनको ही निशाना बनाया गया। और दुबई और अबू धाबी में जो कौंसल खाने इनके वो अच्छे खासे बड़े कौंसल खाने हैं और काफ़ी स्टाफ है वहाँ पर मौजूद। मुझे भूल गया था, सऊदी अरब में भी अमरीकी कौंसल खाने पर ही हमला हुआ था। और यहाँ पर काफ़ी स्टाफ मौजूद है और बड़े कौंसल खाने हैं। दुबई में इसलिए भी मौजूद है कि दुबई जो है वो बिज़नेस का हब रहा है। अमरीकी कंपनियां जितनी थी आपकी वो कंपनियां यहीं पर लॉन्च थी, उन्हीं के लोग यहाँ पर आते थे, जिसको हम कहते थे कि दुबई सियाहों से भरा रहता है। असल में वो कंपनीज अपने मुलाजमीन को या बाहर के मुलाजमीन को यहाँ भिजवाती थी, जो सियाह की सूरत में भी रहती थी और वो यहाँ पर जसूसी की सूरत में भी रहती थी। दोनों चीज़ों यहाँ पर साथ पैरेलल चल रही थी। अभी भी आईडीएफ का जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है वो दुबई में मौजूद है। तो दुबई पर एक बड़ा हमला आने वाले दिनों में हो सकता है, क्योंकि इसका जवाब जो 2 जहाज़ जो हैं
जिनको नुकसान पहुंचा है, क्रूज़ मिसाइल्स लगे हैं, उनका जवाब अगर दुबई से या अबू धाबी से दिया जाता है तो जवाबन ईरान एक बड़ी कार्रवाई की तरफ जा सकता है और सबसे पहले जो निशाना बनेंगे वो अमरीकी कौंसल खाने बनेंगे। मुझे लग ये रहा है कि अमरीकी कौंसल खानों के बंद होने के बाद शायद यूरोपियन कौंसल खाने भी जो हैं उनको भी चंद रोज़ के लिए बंद कर दिया जाए। जब खित्ते में कशीदगी होगी और जंग का माहौल बन जाएगा तो मुझे लगता है कि जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है कि अमेरिका के बाद बरतानिया और यूरोपीय ममालिक भी हो सकता है अपने कौंसल खाने बंद कर दें। देखें, बरतानिया ने कल जो ऐलान किया कि हम पासदारान इनकलाब को जो है वो कलअदम तंजीम या दहशतगर्द तंजीम जो है उन्होंने करार करार दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब अगला निशाना जो है, अगर दुबई में उनका, दुबई और अबू धाबी में लाजमी है उनके कौंसल खाने मौजूद हैं, वहाँ पर निशाना बन सकते हैं। अमेरिका, जैसे कहते हैं हाथी के पाँव में सबका पाँव, यूरोप और बाकी कंट्रीज़ जो हैं वो अमेरिका के इस अमल को कि वो सफारत खाने बंद कर रहा है, कौंसल खाने बंद कर रहा है, इसका मतलब ये है कि जो आपने कहा ना जंग का माहौल, मैं ये कहता हूँ जंग तो है, जंग के फैलने का ख़तरा है। यानी जंग का वसी होने का ख़तरा है और जंग में मोहलक हथियारों के, मैं अल्लाह ना करे इस तरह की बात जो हो, हम नहीं चाहते, लेकिन जंग में मुहलक हथियार इस्तेमाल हो सकते हैं और ऐसे हथियार इस्तेमाल हो सकते हैं जो कि बड़ी तबाही मचा सकते हैं। ऐसे हथियारों की तबाही के पेश नज़र ही शायद अगले 3 दिन के लिए जो वापस हमले होने हैं जो कि ईरान पर किए जाएंगे मेरे ख़दशात के मुताबिक, और ईरान उसका जवाब जो है वो अबू धाबी और दुबई में दे सकता है, इसीलिए कौंसल खाने बंद हुए। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो शारजा वगैरह में भी जो रियासतें हैं, 7 रियासतें हैं, इनके जो कौंसल खाने हैं उनके बंद होने की खबर भी आपको आ जाएगी और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या बाहर के दूसरे ममालिक हैं वो भी अपने सफारती अमले को वहाँ से निकालना शुरू करेंगे। ये बहुत पहले हमने एक दफ़ा ये किया भी था कि दुबई अब वो दुबई नहीं रहेगा। तो दुबई अब वो दुबई नहीं है जो कि जिसको महफूज जन्नत समझा जाता था कारोबार के लिए, तजारती लोगों के लिए। अब ये हमेशा एक निशाने पर रहेगा। कभी इस तरफ से अमेरिका ईरान पर हमलावर होगा तो ईरान उसका जवाब अमेरिका को उसी के दुबई के अंदर देगा। वाशिंगटन में तो वो कुछ फेंक नहीं सकता है क्योंकि उसके बाद ICBM अगर होगा भी तो शायद अभी वो उस काबिल नहीं है कि वो उसको चला सकें। तो जहाँ से हमला होगा वो बहरीन हो, कुवैत हो, उर्दन हो, दुबई हो, अबू धाबी हो, जहाँ भी हो वहाँ पर ही हमला होगा और ये हमला अगले आने वाले 3-4 दिनों में मुतवक्का है। ये जो कौंसल खाने बंद हुए हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप का ख़िताब है जुमेरात का, वो बहुत अहम है, जिसका अभी तक उन्होंने सब्जेक्ट भी अनाउंस नहीं किया है कि किस वक्त पर बात करनी है। तो इसका मतलब है क्योंकि ऐसी चीज़ है जो हंगामी नौइयत की होगी, कोई ऐसा काम या इकदाम जो कि हंगामी नौइयत पर किया जाएगा या उसको प्लान किया गया हुआ है, जिसका ऐलान जो है डोनाल्ड ट्रंप करेंगे, उसी सूरत में ये 2 अबू धाबी और दुबई वाले जो कौंसल खाने हैं बंद किए हैं। मुझे इससे आप यूँ समझे कि बड़ी जंग की वो जो है वाइब्स जो हैं, इसको क्या कहेंगे, वाइब्स ही कहेंगे, आती हैं कि ये एक खदशा महसूस हो रहा है कि ऐसा हो सकता है। ऐसा ही इम्कान इसी चीज़ का है कि अमेरिका कोई बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है जिसके बाद दुबई और अबू धाबी को ईरान निशाना बना सके। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।